हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन 1 मंथ। जी, ये क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम कमेंट्स में किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था। पर ये क्वेश्चन सिर्फ उसी स्टूडेंट का नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके, जो नीट क्रैक करना चाहते हैं पर अभी कम टाइम के चलते उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है या कोई माइंडसेट नहीं है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है कि 1 महीने में नीट की प्रिपरेशन करके उसको क्लियर करना और एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हासिल करना। तो हम रोज़ कुछ ऐसे मोटिवेटिंग वर्ड्स सुनते हैं कि या किसी ने स्टेटस पे डाला होता है या फिर किसी ने डीपी लगाई होती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। ये वर्ड्स कहीं से उड़कर नहीं आए या किसी ने नहीं बोला कि कोई सुबह सुबह सो रहा और उठ के उसने एकदम ऐसे बोल दिया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं, ये वर्ड्स आए हैं लोगों के एक्सपीरियंस से, और जिनको पहले किसी चीज़ पर विश्वास नहीं था पर कि वो चीज़ हो जाएगी, पर जब उन्होंने अच्छे से मेहनत की और सही रास्ते पर जब वो उस चीज़ के लिए चले, तो जब वो चीज़ या वो टारगेट उन्होंने जब हासिल किया, तो वहाँ से ये सभी वर्ड्स आए हैं। तो अब जल्दी से बात करते हैं 1 महीने में नीट प्रिपरेशन की, कि किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसको अभी बहुत कम सिलेबस की जो प्रिपरेशन है या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको हर एक चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से आते हैं, पर किसी रीज़न के चलते अभी रिसेंट टाइम में उसकी पढ़ाई ना हो पाई हो। और तो ऐसे होते हैं जो अभी लास्ट मंथ में रिवीजन कर रहे होंगे, पर कुछ स्टूडेंट होंगे जो भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। जिन्होंने जो मान लो बिल्कुल ज़ीरो, जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा, वो कैसे प्रिपेयर करें इस टाइम में। सबसे पहली बात तो 1 महीने में आपका जो नीट का 100% सिलेबस है वो कवर हो ही नहीं सकता। तो पहले तो आप थोड़ा सिलेबस को कम करिए। नीट में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के 90 to 100 चैप्टर्स हैं, उनमें से आपको 30 to 40 चैप्टर्स जो हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। और बचे जो 60 चैप्टर्स, वो चैप्टर्स ऐसे होंगे कि हैं तो वो पूरे सिलेबस के 66 या 65%, पर जो नीट में उस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे वो होंगे पूरे पूरे जो एग्ज़ाम का 80 to 85%। तो समझ रहे हो कि आपको जो 60 इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर जो निकालने हैं, और उसको आपको अलग से 1 महीने में प्रिपेयर करना होगा। ये जो कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिनमें कई बार जो आप प्रीवियस ईयर से अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सिर्फ एक क्वेश्चन आता है या फिर कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं आता। तो ऐसे चैप्टर आपको बिल्कुल निकाल देने हैं। जो सीखने वाली हमारी लाइफ होगी वो आगे डिग्री में आएगी। अभी तो हमें सिर्फ स्मार्टली स्टडी करके बस एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। और देखिए, अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हैं नीट 1 महीने में, तो आपको कम से कम 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा रेगुलरली। आपके पास एक एडवांटेज भी रहेगा कि आप आपको 1 महीना पढ़ना तो पड़ेगा, पर वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है जितना कोई 1 या 2 साल में लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो कि ये 15 और 16 घंटे स्ट्रगल वाला टाइम कितनी जल्दी आपकी लाइफ से निकल जाएगा, सिर्फ 1 महीना। और आपको हर चैप्टर को ऐसे करना होगा कि आप उस चैप्टर को सिर्फ लास्ट बार पढ़ रहे हैं, कोई रिवीजन का कोई टाइम नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से आपको हर चैप्टर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को थोड़ा कम टाइम दीजिए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आइएगा एक बार गो थ्रू करके। और एक कंसेप्ट होता है उसके कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और आपसे वो अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पर जाइए, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन होगा, तो जब आप वही मेथड उसी पर लगाएंगे, तो मान लीजिए पिछला क्वेश्चन आप 33% अटैम्प्ट कर पाए और नेक्स्ट क्वेश्चन तक आप 50% अटैम्प्ट रेट पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही जब 10-15 क्वेश्चन आप करेंगे एक कंसेप्ट के, तो एंड में जाके आपका जो अटैम्प्ट रेट होगा वो 100। थ्योरी पढ़ने से इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो बायो की तो आप अच्छे से थ्योरी पर ही ध्यान दें। एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको पढ़नी ही पड़ेगी।
देखिए आपका आपके पास एक ये भी फ़ायदा है कि 1 महीने में आप इतनी जल्दी कुछ भी नहीं भूल सकते। तो जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको वो नीट तक तो याद रहेगा ही। कम से कम इतना तो कर ही ले सकते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन देख के उसके बारे में सोचने लायक हो जाए। नहीं तो ऐसा तो होने ही वाला होगा कि क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा भी ना पड़े, तो ऐसा तो होना ही था कि वहाँ पर गए और क्वेश्चन देखे और कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से क्वेश्चन आया और क्या इसका करना था हमें। बस इतना लायक बना लो 1 महीने में अपने आप को कि वहाँ जाओ और क्वेश्चन देखो, कम से कम उसके बारे में हम सोच सकें कि वो कैसे अटेम्प्ट होगा और कहाँ से क्वेश्चन आया है। मुझे नहीं लगता कोई 10% ही क्वेश्चन होंगे जो नए बनेंगे, बाकी जो होंगे वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे उनके जैसे ही होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए अभी। और जो चैप्टर्स मैंने आपको कहे थे कि जो 30-40 चैप्टर आपको छोड़ने हैं, वो भी आपको इस हिसाब से छोड़ने हैं कि सिर्फ उनको एक चैप्टर को उनमें 1 घंटा दीजिए आप, 1 या 1.5 घंटा, मतलब जल्दी से पढ़िए उसे। किस्मत हुई तो जो आपको उस चैप्टर में याद रहा उसी से ही क्वेश्चन आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर करने में इतना टाइम नहीं लगता, तो प्रीवियस ईयर करिए उन चैप्टर के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेटजी रहेगी, अगर इस वीडियो पे हमें 5 या 6 लाइक्स मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि, अगर लाइक्स ना भी मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चैप्टर्स आपको निकाल के दूँ कि ये चैप्टर्स को आपको ने कम टाइम देना है और जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो आप अच्छे से करेंगे। तब तक आप 1 महीना पढ़िए और उसके बाद मैं आपको एक और ट्विस्ट बताऊँगा जो नीट में आने वाला है। अभी अभी मैं आपको नहीं बता रहा, पर आप 1 महीने के हिसाब से तैयारी कीजिए। फिर 10-15 दिन बाद आपको कुछ पता चलेगा और उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से होगी। तो उसकी अभी से आप तैयारी स्टार्ट की कर दीजिए, ऐसा समझ के कि 1 महीने बाद आपका नीट होने वाला है 26 जुलाई को। अभी से आपको स्टार्ट करना होगा। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स।